उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कुछ दिनों से राशन कार्ड के सरेंडर करने को लेकर बड़ी परेशान और बड़े पेशोपेश में थी। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अगर यदि आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ मीडिया हाउसेस के माध्यम से ये चर्चा बड़ी ज़ोर से फैली हुई थी कि जिन लोगों के राशन कार्ड हैं और सरकार ने एक नया नियम बनाया है, उस नए नियम में अगर वो पात्र नहीं हैं तो वो सभी लोग अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा उनसे पैसों की रिकवरी की जाएगी। इस खबर के आने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान थी, बहुत पेशोपेश में थी और एक तरीके से अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव अभी गुजराई है। चुनावों से पहले लोगों को 5-5 किलो राशन फ्री में दिया था। आप समझिए, चुनावों से पहले 5-5 किलो राशन फ्री में दिया और चुनाव ख़त्म होने के बाद भैया जो है राशन कार्ड के कटने तक की नौबत आ गई। तो इसलिए सरकार लोग बड़ी परेशानी में पड़ गए, बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। ये सरकार कर क्या रही है कि चुनाव से पहले फ्री में राशन दे रहे हैं और चुनाव के बाद कुछ भी नहीं, जो राशन कार्ड है उसको भी काट रहे हैं। तो इस प्रकार, और उसके जो रूल्स बने थे, कुछ नियम इतने सख्त थे, कुछ इतने ज़्यादा सख्त थे कि 70% लोगों के 100% राशन कार्ड कटना ही तय था। जिसमें से कुछ नियम मैं आपको बता दूं, यानी कि आपके घर में अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर, चलिए 4 व्हीलर तो चल जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है? आज के दौर में हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है। यदि आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको राशन कार्ड आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको राशन कार्ड कटवाना पड़ेगा, वो जमा कराना पड़ेगा। एक ये नियम चल रहा था। एक नियम ये भी चल रहा था कि अगर आपके घर में गाय पालन होता है, भैंस पालन होता है या मुर्गी पालन होता है तो भैया आपको राशन कार्ड 100% कटेगा ही कटेगा। ऐसा कौन सा घर है, इक्का दुक्का विशेषकर गाँव में छोड़ के, जिसके घर में गाय भैंस नहीं है? ऐसा कोई घर नहीं मेरे हिसाब से जिसमें ना हो। एक नियम ये भी था कि आपके पास ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति जिसके पास ज़मीन ना हो? गांव में बिस्से 2 बिस्से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही आती है। एक नियम ये भी था कि यदि आप आजीविका का आपके पास कोई साधन ना हो। आजीविका का साधन होने का मतलब ये है कि आप कहीं बिल्कुल कमाते ना हो, बिल्कुल निठल्ले हों, बिल्कुल घर बैठे खाते हों। और जो घर बैठे खाता होगा, ऐसा कौन है भैया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। तो भैया अगर ऐसा है तो ही राशन मिलेगा, ऐसा नहीं है तो आपको राशन कार्ड कटवाना पड़ेगा। एक नियम ये भी था कि आपने सरकार से कोई वित्तीय सहायता ना ली हो। अब मुझे लगता है ये वित्तीय सहायता की ऐसी बात है, शायद ही कुछ लोग ये सरकार से कुछ योजनाओं का फ़ायदा ले पाते हैं, कुछ नहीं भी ले पाते हैं। एक नियम ऐसा भी था कि 2 लाख से जिसकी अधिक इनकम होगी उसका राशन कार्ड 100% कटेगा। एक नियम ये भी था कि आपके घर में ट्रैक्टर है तो भी आपका राशन कार्ड कटेगा, यानी कि अगर आपका पक्का मकान है तो भी आपका राशन कार्ड कटेगा। अब भैया ये ऐसे नियम हैं, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी नियम में वो फंस ही जाएगा, यानी कि 70% राशन कार्ड के कटने की पूरी संभावना थी। ऐसी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से चल रही थी। लोग बड़े परेशान थे, लेकिन पता नहीं शासन या प्रशासन को जो है क्या हो सकता है अपनी गलती का एहसास हुआ हो, क्या हुआ है जानकारी नहीं है। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है कि शासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ये भ्रामक जानकारी है और झूठ फैलाया जा रहा है। अगर चलिए झूठ फैलाया जा रहा था तो झूठ सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी इतना ज़्यादा फैल जाएगा, मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा फैल जाएगा। और क्या झूठ कोई जिलाधिकारी बोलेगा? कुछ ज़िलों में वहाँ के जिलाधिकारियों के द्वारा मुनादी कराई गई थी बाकायदा इन सारे नियमों को लेकर। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहीं ना कहीं मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान ये है कि इन सारे नियमों के बनने से कहीं ना कहीं लोकसभा के 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को खतरा महसूस हो रहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हो सकता है कि सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार या ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास पहुंची हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लेने की वो मजबूर हुए हों कि इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ रहा था। विपक्षी दल भी हमलावर थे सरकार के ऊपर कि जब वोट चाहिए थे तब आपने 5 किलो राशन फ्री में दे दिया, वो चुनाव ख़त्म हो गया, अब राशन कार्ड कटवाने की नौबत आपने कर दी है।
तो मुझे लगता है ये सारे समीकरण फिट बैठते हैं। और अंदर खाने क्या है कह नहीं सकते। आज मीडिया में निकला है कि ये भ्रामक जानकारी थी, लोगों को गुमराह किया गया, लोगों और झूठ फैलाया गया, जिससे कि जनता में एक भय का माहौल फैल गया। हालांकि कुछ भी सही, कुछ समय के लिए लोग परेशान तो हो ही गए। हालांकि सरकार ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया, शासन और प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, ऐसे कोई भी करने का अंदेशा नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे कि जनता को परेशानी हो, राशन लेने में कोई परेशानी हो। किसी का कोई राशन कार्ड कटने नहीं जा रहा है। हाँ, कोई दैनिक जो अपनी रूटीन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डिपार्टमेंट की तरफ से रूटीन, एक नॉर्मल रूटीन जो हमेशा चलता है वही चल रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।